बिहार के मधेपुरा में पिछले 15 दिनों से समाधि लिए प्रमोद बाबा आज सही सलामत बाहर आ गए। इलाके में मौनी बाबा के नाम से मशहूर प्रमोद बाबा ने समाधि से निकलने के बाद हाथ हिलाकर भक्तों का अभिवादन किया। सुबह से ही बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उनके इंतजार में घंटों से खड़ी हुई थी। बाबा को देखने के लिए बिहार के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे थे। समाधि के 15वें दिन क्या कुछ हुआ, पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पंद्रह दिन बाद जमीन से सकुशल बाहर निकले बाबा। बाबा ने हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन। प्रमोद बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। बिहार के मधेपुरा में मौनी बाबा के नाम से चर्चित प्रमोद बाबा को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई बाबा के दर्शन करना चाहता था। हर कोई देखना चाहता था कि 15 दिन से जमीन के अंदर समाधि में लीन रहे प्रमोद बाबा अब कैसे हैं। रविवार सुबह से ही मधेपुरा के भटगामा इलाके में लोगों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई। समाधि के चारों ओर लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। जिसको जमीन पर जगह नहीं मिली वो पेड़ पर चढ़ गया। दरअसल ये पहले से तय था कि रविवार दोपहर 2 बजे के बाद मौनी बाबा समाधि से बाहर आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। 28 फरवरी को समाधि में जाने से पहले बाबा ने भक्तों से कहा था कि वो उन्हें 15वें दिन समाधि से बाहर निकाल लें। यहाँ प्रमोद बाबा ने समाधि लिया है और समाधि लेने के बाद से ही लगातार यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है। प्रमोद बाबा 28 फरवरी को दोपहर 2 बजे के बाद समाधि लिए थे और उसके बाद से लगातार यहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है और सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर लोग भी पहुँच रहे हैं। बाबा जब बाहर निकलेंगे समाधि से उसके बाद से यहाँ पर विष्णु महायज्ञ होगा और जब से बाबा समाधि में गए हैं उसके बाद से लगातार यहाँ पर हजारों के तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। पूजा पाठ लगातार चल रहा है और अखंड पाठ जिस दिन बाबा समाधि में गए थे उसके बाद से ही लगातार चल रहा है। जैसे जैसे बाबा के बाहर निकलने का वक्त करीब आ रहा था, मौके पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई समाधि के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था। हालात बेकाबू हो रहे थे। भीड़ को संभालने के लिए मौके पर सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई थी। भीड़ को काबू करने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ रहा था। इसके अलावा बाबा की सेहत को लेकर भी प्रशासन चौकन्ना था। प्रशासन ने 3 डॉक्टरों की एक टीम भी तैनात की थी। बाबा के समाधि में जाने के बाद से ही लगातार यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है और हमारे साथ मौजूद है कुसुम साध्वी जो यहाँ पर लगातार पूजा कर रही थी। ये बताइए बाबा किस तरह से समाधि में गए थे और क्या बोलकर गए थे? बाबा समाधि में गए कि हम लोगों के लिए, जनता के लिए और कल्याण के लिए गए हैं। तो कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, हम लोगों का विश्वास कैसे होगा? तो विश्वास ऐसे तो लोग अंधविश्वास रहते, तो वह बोला कि यह कलयुग है, छली का युग है, हमको अंदर जाने दो और तुम लोग ऊपर से पूजा पाठ करो। दोपहर करीब 2 बजे आखिरकार वो घड़ी आ गई जब प्रमोद बाबा को बाहर निकालने के लिए कवायद शुरू हुई। भक्तों ने पहले समाधि स्थल पर पूजा पाठ किया और उसके बाद शुरू हुआ खुदाई का काम। इस बीच एक तरफ जहां समाधि के बाहर चारों ओर बाबा के भक्त उन्हें देखने के लिए बेकरार थे, वहीं बाबा को बाहर निकालने से पहले उनके भक्त उन्हें अंदर देखने गए। बाहर आकर भक्त ने बताया कि बाबा एकदम सकुशल हैं और जल्द ही बाहर निकलेंगे। बाबा जैसे गए थे वैसे ही निकले हैं। बाबा में प्रभु का पराक्रम है। बाबा बहुत बड़े शक्तिशाली आदमी हैं। बाबा का जो पराक्रम है बहुत बड़ा है। इससे दुनिया में कोई बड़ा नहीं हो सकता है। मैंने देखा बाबा एकदम स्वस्थ हैं। इस युग का मतलब द्वापर त्रेता को छोड़ के अगर माना जाए कलयुग में ऐसा महात्मा नहीं पैदा लिया है। ये कृष्ण अवतार हो गए, विष्णु अवतार हो गए।
बाबा सकुशल हैं ये बात पता चलते ही भक्तों के चेहरे खिल उठे, लेकिन अब भी उस पल का इंतजार था जब वो खुद बाबा को अपनी आंखों से देखते। दोपहर करीब 3:30 बजे वो पल आ ही गया जब 15 दिन से समाधि में लीन रहे प्रमोद बाबा भक्तों के सामने प्रकट हुए। भक्तों की भीड़ में घिरे मौनी बाबा ने हवा में हाथ लहराकर इशारों में लोगों का अभिवादन किया। जवाब में भक्तों ने भी प्रमोद बाबा का जमकर स्वागत किया और उनकी जमकर जय जयकार की। बाबा को देखकर यह नहीं लग रहा था कि वो समाधि की वजह से कमजोर हुए होंगे। वो पहले दिन की तरह ही सेहतमंद और शांत नजर आ रहे थे। हम बाबा को अच्छे से देखे जाने में, और जैसे थे वैसे ही निकले और किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई बाबा को। आपने क्या देखा? हमने भी जो देखा यही कि बढ़िया से गए और बढ़िया से वापस आ गए। वो तो साधक है, बड़े तपस्वी है, तभी न 15 दिन 15 रात ये समाधि में रह गए। 12 साल से बिना अन्न का और बिना जल का सिर्फ 100 ग्राम दूध पी के रह रहे थे। आज 1 महीना से वो दूध भी छोड़ दिए। और बाबा, हम लोग को पूरा विश्वास था कि बाबा का इतना तपस्या हार्ड हो गए हैं कि बाबा ये अन्न और जल तो पहले से ही कर दिए थे, सिर्फ बचा था वायु। ये वायु को भी कंट्रोल कर लिया, अब दिखा दिए सबको। लगभग 35 साल के प्रमोद बाबा में लोगों की आस्था इस कदर है कि वो उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। बाबा के भक्तों के मुताबिक प्रमोद बाबा की इस तपस्या से जन कल्याण होगा। लोगों का कहना है कि बाबा ने यह समाधि 14 मार्च से शुरू हो रही श्री 108 विष्णु यज्ञ और श्री राम कथा महायज्ञ की सफलता के लिए ली है। भक्तों की माने तो पूर्णिया जिले के रुपौली के बलुआ टोला निवासी प्रमोद बाबा बचपन से साधु प्रवृत्ति के थे। वो 12 साल से मौन धारण किए हुए हैं और इशारों में ही अपनी बात कहते हैं। बाबा ने समाधि लेने से 2 महीने पहले अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया था। वो केवल नाम मात्र का दूध कभी कभार पीते थे। मात्र 2 घंटे आराम करने वाले बाबा 22 घंटे खड़े खड़े ही तपस्या करते थे। पंद्रह दिनों के लंबे इंतजार के बाद प्रमोद बाबा जब समाधि से बाहर निकले तो उनको देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। और आस्था और अंधविश्वास के बीच लोगों के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर प्रमोद बाबा बिना ऑक्सीजन और बिना दाना पानी के 15 दिनों तक समाधि में रहे कैसे? क्या यह वास्तव में साधना का नतीजा है? कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, बड़गामा, मधेपुरा, IBN 7। और आइए अब आपको दिखाते हैं जमीन के नीचे बना वो समाधि स्थल जहां प्रमोद बाबा ने 15 दिन बिताए। आखिर किस तरह की है ये जगह और इसे कैसे तैयार किया है, इसकी पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता खुद उसके अंदर गए और एक एक चीज को कैमरे में कैद किया। आप भी देखिए समाधि स्थल की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बांस की छत, बांस का गेट, बिस्तर, तकिया और कंबल, पूजा का सामान, जमीन के नीचे बना यही वो समाधि स्थल है जहां बाबा ने 28 फरवरी से रहना शुरू किया था। पूरी तरह बांस और मिट्टी से बना यह तहखाना 15 फीट गहरा है। ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए बांस की छत पर पहले कपड़ा डाला गया और फिर मिट्टी की ठोस परत बनाई गई। साथ ही इसमें एक गेट भी बनाया गया था। देखिए, यही वो बांस का जो फट्टी लगाया हुआ है और इसी के नीचे जो है बाबा अंदर में मौजूद थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यह पूरी तरह से पैक है और आम तौर पर लोग जो है यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये अंदर बनाया हुआ है और बाबा इसी बिस्तर पर मौजूद थे, इसी में बाबा मौजूद थे जब लोग यहाँ पर पहुंचे। हालांकि जब बाबा समाधि में गए हुए थे उसके बाद अभी जब यह दरवाजा खुला तो आप यहाँ पर पूजा पाठ किया गया। और फिर ये बताइए, ये बांस का चचरी जो दिख रहा है नीचे तक, ये कैसा है, क्यों लगाया गया? कौन? ये जो है ना सर, ये पहले गेट हम लोग इधर से बनाए थे, फिर बाबा का हुआ कि ना इधर से नहीं, इस मुंह से होना चाहिए। इसको पैक करके तब इधर गेट खोले। सब कुछ बता दो कि क्या क्या
एकदम साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है ऊपर में रूम की तरह बनाया हुआ है और इसमें अंदर इसी में बाबा जो है वो मौजूद थे। कैसे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, ये मिट्टी खोदकर लगभग 14 फीट गहरा बनाया गया था और बाबा इसी बिस्तर पर मौजूद थे। हालांकि जब बाबा समाधि लिए थे उस समय भी जिस स्थिति में बाबा यहाँ पर थे उसी स्थिति में अभी जब उनके भक्त यहाँ पर पहुंचे उसी स्थिति में वो मिले। जी हाँ, भक्तों की माने तो जब वो समाधि स्थल के अंदर गए तो बाबा पहले की तरह चुस्त और दुरुस्त हालत में मिले। वो बिल्कुल ठीक थे। उनकी नजर में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब आप यहाँ पर अंदर आए, आप जब बाबा समाधि में गए थे उस समय किस स्थिति में थे और अभी किस स्थिति में पाए गए? क्या वो सोए हुए थे, जगे हुए थे? नहीं, जगे हुए थे, एकदम ध्यान में थे, बैठे हुए। जैसे हम लोग समाधि में बैठाए थे, उनको रखे थे, उसी तरह थे, एकदम अमानत जिस तरह बैठाए थे सब। लेकिन ये तो साफ तौर पर ये है कि इसमें ऑक्सीजन आना काफी मुश्किल दिख रहा है अभी जो हम देख पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में बाबा कैसे रहते होंगे? वो तो साधना है उनका सर। उनका कहना है कि हम 3 महीना रह सकते हैं इसके अंदर। उनका कहना है कि 3 महीना हम रह सकते हैं, उसमें कोई खोल खाल नहीं है। ये पूजा कब किया गया? अभी किया गया या पहले? अभी किया गया है। अभी पूजा का सामग्री, अभी पूजा पाठ हुआ तब बाबा को हम लोग उठाए। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यह रूम की तरह बनाया हुआ है, कमरा है बिल्कुल, और ऊपर से जो है ये बांस का जो है वो फट्टी डाला हुआ है, बांस डालकर, और फिर ऊपर से कपड़ा रखकर फिर ऊपर से मिट्टी डाला हुआ है। तो ये अंदर जो है वो जो है रहना काफी मुश्किल है। हालांकि बाबा इसी में 15 दिन अपना गुजारे हैं। बाबा के निकलने से पहले इसी समाधि स्थल के अंदर पूजा अर्चना भी की गई। दावा है कि धूप, अगरबत्ती, दीप और पूजा से जुड़े सामान रविवार को ही लाए गए। देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो ये पूजा पाठ की सामग्री है वो बाद में लाया गया है। बाबा जब अंदर में उनके भक्त आए आज 2 बजे के बाद, और उसके बाद से ये पूरी जो है पूजा पाठ की गई है। और अभी जो है आप ये देख सकते हैं ये बाबा का बिस्तर है, बाबा इसी पर मौजूद थे। हालांकि अंदर बाबा जब समाधि लिए थे उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि इसमें जो है रहना काफी मुश्किल है, और 15 दिन बाद बाबा अभी समाधि से बाहर आए हैं। जो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यही बाबा का समाधि था जिसमें बाबा जो है वो मौजूद थे। और अभी जो है उनके भक्त यहाँ पर बता रहे थे कि आखिर किस तरह से उन लोगों ने इस पूरे जाने का रास्ता और बाबा के रहने के लिए जो बनाए थे वो, हालांकि इसमें जो है वो रहना काफी मुश्किल है। मैं खुद बाहर आ रहा हूँ अभी निकलकर, और बाबा किस तरह से रहते होंगे जब बाहर आने के बाद जो है वो थोड़ी जो है मुश्किल लग रही है कि बाबा जो अंदर जब मौजूद थे तो वो किस तरह से रहते होंगे। एक तरफ भक्त जहां इसे प्रमोद बाबा की साधना का चमत्कार बता रहे हैं तो वहीं डॉक्टर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका मानना है कि शरीर की सारी प्रक्रियाओं को एक साथ रोक देना संभव नहीं है। शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, शिथिल कर सकते हैं और उसकी जरूरतों को कम कर सकते हैं, इसमें 2 राय नहीं है। इसीलिए योग का या साधना का इन चीजों का काफी असर है। आप ये कहें कि बिल्कुल आपने 0 कर दिया रिक्वायरमेंट को, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को या बॉडी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट को या मिनरल की रिक्वायरमेंट को आपने 0 कर दिया और आप 15 दिन तक उसके बगैर रह सकते हैं। यह विज्ञान मानने को तैयार नहीं है। हालांकि तमाम दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बाबा 15 दिनों तक कैसे भूसमाधि में रहे। आखिर कैसे 10 फीट लंबे और 10 फीट चौड़े जमीन के नीचे बने समाधि स्थल में वो सलामत बने रहे। ये प्रमोद बाबा का चमत्कार है या भक्तों को चकमा, ये जांच का विषय है। हालांकि प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। चंद्रमोहन कुमार, मधेपुरा, IBN 7।
और आइए अब आपको प्रमोद बाबा के बारे में बताते हैं। भू समाधि में 15 दिन बिताने वाले प्रमोद बाबा। इन बाबा की उम्र लगभग 35 साल है। बचपन में ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और भक्तों के बीच इस पूरे इलाके में ये मौनी बाबा के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि इन्होंने 12 साल की उम्र में ही मौन धारण कर लिया था। ये बोलते नहीं है कुछ भी, बोलने के बजाय ये इशारों में अपनी बात कहते हैं। इनके सिर पर 3 जटाएं हैं, जिनका वजन ये कहा जाता है, जो जटाएं आप देख रहे हैं इनकी तस्वीरों में भी, वो 24 किलो है। इनकी दाढ़ी भी जटा की तरह हो चुकी है। प्रमोद बाबा दिन भर बैठते नहीं है, बल्कि खड़े होकर तपस्या करते हैं। ये भी उनके भक्तों ने बताया है उनके बारे में। बाबा भक्तों को चाय पिलाते हैं, प्रसाद देते हैं, भस्म विभूति भी दी जाती है यहाँ पर। बाबा रात में सिर्फ 2 घंटे सोते हैं और 24 घंटे में सिर्फ 1 गिलास दूध पीते हैं, और ये व्रत उनका बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये भी यहाँ पर उनके भक्तों ने बताया है। रविवार को करीब 3:30 बजे बाबा प्रमोद जमीन के 15 फुट भीतर से बाहर आए तो बाबा की सलामती को लेकर चला 15 दिन का कौतूहल शांत हुआ। खैर, बाबा को सही सलामत देखकर भक्तों की जान में जान आई। लेकिन अब कौतूहल इस पर ज्यादा है कि जमीन के 15 फुट नीचे समाधि में बाबा सही सलामत कैसे बचे। ये चमत्कार है या चकमा? बाबा में शक्ति है, इसीलिए साधना भी है। ये अन्न और जल तो पहले से ही कर दिए थे, सिर्फ बचा था वायु। ये वायु को भी कंट्रोल कर दिया, अब दिखा दिए। 12 साल से बाबा जो है मन तपस्या के चलते लगे हुए हैं, इसीलिए उसको जो है किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। वही कारण जो है बाबा आज मतलब कि अमर है, मतलब किसी तरह का ऑक्सीजन का बिना भी 15 दिन धरती के अंदर में रहे हुए हैं। 28 फरवरी को प्रमोद बाबा के लिए जमीन के नीचे गड्ढा खोदा गया था। मंत्रोच्चार और जय जयकार के बीच बाबा ने गड्ढे में समाधि लगाई। 15 दिन बाद अब जब बाबा बाहर निकले हैं तो IBN 7 ने उस गड्ढे की पड़ताल की जहां बाबा ने ये 15 दिन काटे हैं। अब तक आपने देखा बाबा की समाधि की पूरी कहानी, लेकिन अगले 30 मिनट गौर से अपने टीवी सेट पर निगाहें गड़ा लीजिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं 15 दिन तक समाधि में जिंदा कैसे रहे बाबा। क्या समाधि स्थल में है कोई राज, या बाबा के पास है कोई चमत्कारिक शक्ति? देखिए समाधि का सच। हमारी खास पेशकश समाधि का सच लगातार जारी है। हमारे घंटे के खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बिहार के मधेपुरा में एक बाबा की 15 दिन लंबी भू समाधि की। इस इलाके में मौनी बाबा के नाम से मशहूर प्रमोद बाबा बिना खाए पिए जमीन के 15 फीट नीचे भू समाधि में 15 दिन तक रहकर बाहर निकले। इसके बावजूद न उनके चेहरे पर कोई थकान के निशान थे, न ही किसी तरह से वो कमजोर दिख रहे थे। भक्त इसे चमत्कार कह रहे हैं, तपस्या कह रहे हैं, लेकिन विज्ञान को इस चमत्कार ने चक्कर में डाल दिया है। वैज्ञानिक इसे बिल्कुल नामुमकिन बता रहे हैं। आइए जानते हैं यह नामुमकिन कैसे मुमकिन हुआ। आखिर क्या है इस समाधि का सच? रविवार को बिहार के मधेपुरा जिले के भटगावा इलाके में बनी भू समाधि पर टकटकी लगाए लोगों को तब राहत मिली जब भीड़ के बीच में मौनी बाबा प्रमोद का चेहरा दिखाई दिया। गेरुए वस्त्र में लंबी जटाओं वाले मौनी बाबा प्रमोद 15 दिन लंबी भू समाधि से बाहर आए थे। भक्तों के अंदेशे के विपरीत बाबा प्रमोद सेहतमंद दिखे, चेहरे पर थकान के कोई लक्षण नहीं थे। 15 दिन की समाधि के बाद भी तरोताजा दिखे बाबा। भक्तों के लिए बाबा का ये रूप चमत्कारिक था। 15 दिन तक बिना खाए पिए अंधेरे कमरे में एक अकेला बाबा, लेकिन बाबा 15 दिन तक जमीन के 15 फुट नीचे जिस भू समाधि में थे वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। ये 15 फुट ऊंचा 10 बाय 10 फुट लंबा चौड़ा कमरा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं ये मिट्टी खोदकर लगभग 14 फीट गहरा बनाया गया था और बाबा इसी बिस्तर पर मौजूद थे। इन हालात में एक सवाल हमारे जहन में रह रहकर उठ रहा था, क्या कमरा नुमा समाधि स्थल में कोई भी रह सकता है? हमने ये सवाल आयोजकों में से एक भक्त से भी पूछा जो खुद समाधि स्थल को बनाने में शामिल था।
2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा इसमें रह सकते हैं? जी हाँ, खाली है तो पूजा पाठ जिस समय जिस दिन पूजा हो रहा था उस दिन तो 1.5-2 घंटा लगा था। हम लोग पूजा के समय उस जगह मौजूद थे। नहीं, अगर मिट्टी ढक दिया जाए पूरी तरीके से, आप हम लोग कैसे रह सकते हैं? उनको बाबा का तो साधना था, तपस्वी हैं वो कुछ कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? आम लोगों का यही मानना है कि ये कमरा चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन कोई साधक ही ऐसी जगह पर 15 दिन तक रह सकता है। लिहाजा कई सवाल हमारे जहन में भी गूंज रहे थे। चमत्कार, अंधविश्वास और विश्वास के बीच एक लकीर है, प्रमोद बाबा की साधना, और इस लकीर को चुनौती दे रही है कई सवाल। पहला, 15 फीट की गहराई में कमरे जैसे गड्ढे में रहना क्या चमत्कार है? दूसरा, क्या 14 गुने 10 गुने 10 फीट के कमरे में 15 दिन लायक ऑक्सीजन थी? तीसरा, बिना अन्न, जल और प्रकाश के 15 दिन कैसे जिंदा रहे बाबा? और चौथा, क्या इस चमत्कार का विज्ञान के पास कोई जवाब है? जमीन के 15 फुट नीचे 15 दिन तक भू समाधि के बाद सही सलामत निकले बाबा प्रमोद का यह चमत्कार कई तरह से विज्ञान को चुनौती दे रहा है। दरअसल 15 फुट की गहराई में जिस कमरे में बाबा समाधि के लिए ध्यान मग्न बैठे, उसके ऊपर बांस का ढांचा बनाया गया था। ढांचे के ऊपर एक कपड़े को डाला गया था ताकि वो पूरी तरह से सील हो जाए और समाधि स्थल पर हवा न पहुंचे। ऐसे में इस कमरे में कितनी ऑक्सीजन बची होगी जिसने बाबा को 15 दिन तक जिंदा रखा? इस सवाल ने डॉक्टरों को भी उलझा रखा है। मिट्टी आप डालते हैं या मिट्टी का जो वो है उसके अंदर भी ऑक्सीजन था, क्योंकि 12 फीट बाई 12 फीट और 16 फीट कुछ गहरा था, उसमें भी ऑक्सीजन था, और जो मिट्टी डाली आपने वहां से लीकेज हो सकता है। दरअसल डॉक्टर्स इसलिए हैरान हैं क्योंकि इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर इस कमरे को सील करने के बाद भी कुछ हवा रही भी होगी तो भी क्या वो 15 दिन तक किसी इंसान को जिंदा रख सकती थी? ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल विज्ञान कहता है इंसान बिना ऑक्सीजन 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। योग साधक आम लोगों से कुछ ज्यादा देर तक सांस रोक सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि योग साधक कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं, यानी कब तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, शिथिल कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ी बात यही है कि योगी शारीरिक क्रियाओं को धीमा कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से रोक नहीं सकते। यानी 15 दिन तक प्रमोद बाबा अगर योग साधना के सहारे भी इस कमरे नुमा गड्ढे में जिंदा रहे तो भी सवाल ये है कि बिना कुछ खाए पिए वो ऐसा कैसे कर पाए। चंद्रमोहन कुमार, मधेपुरा, IBN 7। हम सब जानते हैं इंसान का ना बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहना मुमकिन है और ना ही बिना खाए पिए। तो आखिर ऐसी जगह जहां शरीर को ऊर्जा देने में सहायक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां प्रमोद बाबा कैसे जिंदा रहे 15 दिन? ये कोई योग साधना थी या इसके पीछे कोई और सच है? आइए देखते हैं IBN 7 की पड़ताल से क्या सामने निकल कर आया। बिहार के एक बड़े इलाके में बाबा प्रमोद के भक्तों की अच्छी खासी तादाद है। बाबा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर जबरदस्त नियंत्रण रखने के लिए जाने जाते हैं। भक्त कहते हैं वो मौन रहते हैं, 22 घंटे खड़े होकर तपस्या करते हैं और भोजन के तौर पर दिन में एक बार सिर्फ दूध लेते हैं। हमारे घर पर वो जाते थे और सोए भी हैं 2-4 रात, और 4 दिन 6 दिन पर दूध पीते थे हमारे यहाँ। लेकिन भक्तों के मुताबिक भू समाधि के 15 दिन तक बाबा प्रमोद ने अपनी आदत के मुताबिक दूध भी नहीं लिया। एक तो बहुत कम ऑक्सीजन, ऊपर से अंधेरा, यानी सूरज की रोशनी भी बाबा तक नहीं पहुंच रही थी। उस पर बिना कुछ खाए पिए समाधि। अगर ये बात सही है तो भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि विज्ञान के लिए भी एक चमत्कार ही है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक भोजन न मिलने पर शरीर की ऊर्जा घटने लगती है। ऐसे में शरीर ऊर्जा की कमी को चर्बी और ग्लाइकोजन से पूरा करता है। चर्बी की खपत हो जाने पर शरीर शिथिल पड़ने लगता है। फिर भी बिना खाने के 3 से 4 हफ्ते तक जिंदा रहना मुमकिन है। डॉक्टर कहते हैं कि भूखे पेट होने पर लगातार पानी पीना चाहिए। पानी न पीने पर शरीर में पानी की मात्रा 15% कम हो जाए तो मौत भी संभव है। विज्ञान के मुताबिक
बिना पानी के 3 से 5 दिन से ज्यादा जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन विज्ञान की इस स्थापित समझ के खिलाफ बिना खाए पिए सही सलामत जमीन से बाहर आ जाने वाले बाबा प्रमोद वैज्ञानिकों के लिए चुनौती भी है। 15 दिन की बात करते हैं तो उसमें लीवर, किडनी, शरीर के और सारे अंग आ जाते हैं जो कि ब्रेन की तरह सेंसिटिव नहीं है, लेकिन सेंसिटिव काफी हैं और उनके बिना जीवन का निर्वाह मुश्किल है। बाबा प्रमोद पूरी तरह से सेहतमंद हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ, ये अब भी एक राज है जो या तो बाबा जानते हैं या फिर कमरे नुमा गड्ढा जहां 15 दिन तक भू समाधि में थे बाबा। बताइए, ये बांस का चचरी जो दिख रहा है नीचे तक, ये कैसा है, क्यों लगाया गया? कौन? ये जो है ना सर, ये पहले गेट हम लोग इधर से बनाए थे, फिर बाबा का हुआ कि ना इधर से नहीं, इस मुंह से होना चाहिए, इसको पैक करके तब इधर गेट खोले। बाबा प्रमोद के कमरे नुमा समाधि स्थल का गेट चाहे जिस तरफ से खोला गया हो, लेकिन ये सच है कि बाबा चमत्कार बनकर बाहर आए हैं और इस चमत्कार को हर कोई नमस्कार कर रहा है। चंद्रमोहन कुमार, मधेपुरा, IBN 7। आप देख रहे हैं बिहार के मधेपुरा में प्रमोद बाबा की 15 दिन लंबी भू समाधि पर IBN 7 की खास पड़ताल। इस समाधि का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या कोई भी शख्स बिना खाए पिए और खासतौर पर बिना पानी पिए 15 दिन तक जिंदा रह सकता है। विज्ञान कहता है बिना पानी के महज 5 से ज्यादा दिन या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक कोई जिंदा रह सकता है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसका दावा है कि उसने करीब 70 साल से पानी तक नहीं पिया। साल 2010 में उसकी वैज्ञानिक जांच की गई, क्या नतीजा निकला, आइए देखते हैं एक और उलझा हुआ चमत्कार। 15 दिन तक जमीन के 15 फीट नीचे तक बिना कुछ खाए पिए समाधि में रहकर सही सलामत बाहर आए बाबा प्रमोद विज्ञान के लिए वैसे ही चमत्कार बन गए हैं जैसे कुछ साल पहले करीब 7 दशक तक बिना खाए पिए जिंदा रहने के दावा करने वाले योगी प्रहलाद जानी चमत्कार बन गए थे। प्रहलाद जानी का मामला साल 2010 में चर्चित हुआ था। अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल ने प्रहलाद पर रिसर्च शुरू किया। रिसर्च में DRDO की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस भी शामिल थी। 22 अप्रैल से 6 मई 2010 तक प्रहलाद जानी पर कई प्रयोग किए गए। मकसद था ये जानना कि क्या प्रहलाद बिना खाए पिए रहते हैं। करीब 70 साल से क्या कोई शख्स बिना खाए और पानी की एक बूंद पिए बिना जिंदा रह सकता है। इसके चर्चे उस वक्त हर तरफ थे। प्रहलाद जानी के बारे में उस वक्त तरह तरह की बातें कही जाने लगी थी। साल 2010 में प्रहलाद जानी की उम्र करीब 83 साल की थी। उनके बारे में कहा गया कि उनके भीतर विशेष शक्ति थी। 11 साल की उम्र में प्रहलाद जानी को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो जंगल में रहने लगे। फिर योग, साधना और दैवीय शक्ति की बदौलत प्रहलाद जानी ने हमेशा के लिए खाना पीना छोड़ दिया। वो सिर्फ हवा के सहारे रहने लगे। 15 दिन तक प्रहलाद जानी पर हुए प्रयोग के बाद उनके दावे सच से लगने लगे। इस दौरान प्रहलाद जानी CCTV की निगाहों में थे। हर दिन उनके ब्लड प्रेशर की जांच की गई और ब्लड टेस्ट किया गया। 15 दिनों के प्रयोग के बाद रिसर्चरों ने यह ऐलान किया कि प्रहलाद जानी की शारीरिक क्रियाएं शरीर को हालात के अनुकूल बनाने की उच्च क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं। हालांकि रिसर्चरों के दावे पर अमेरिका के हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव के डॉक्टर माइकल वॉन रूएन ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने किसी भी इंसान के लिए इतने लंबे वक्त तक बिना खाए पिए जिंदा रहने को नामुमकिन करार दिया। भारतीय रैशनलिस्ट संगठनों ने भी प्रहलाद जानी पर हुए प्रयोग के तौर तरीकों और उनकी निगरानी पर सवाल उठाए, लेकिन इन सवालों के बीच आज भी प्रहलाद जानी विज्ञान के लिए चमत्कार ही हैं। हालांकि उन पर हुए प्रयोग के सभी नतीजों के सार्वजनिक होने का इंतजार आज भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चमत्कार कहना तो मुश्किल है, लेकिन असीमित क्षमताएं जरूर कही जा सकती हैं, या सामान्य तौर पर जो क्षमताएं होती हैं उससे आगे बढ़कर क्या सचमुच योग साधना में कोई ऐसी सिद्धियों को हासिल कर सकता है। ये एक बड़ा सवाल एक बार फिर प्रमोद बाबा के करिश्मे के बाद या उनके 15 दिन के समाधि के बाद बाहर आने के बाद खड़ा हुआ है। ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप इसे चमत्कार मानते हैं या चकमा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।